पूरा नहीं। अब निकालो, खोलो। पॉज करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। आज माशाल्लाह से मेरी दोनों जो बड़ी वाली बेटियां हैं उनकी बर्थडे है, उसकी सेलिब्रेशन जो है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे। आज 28 जुलाई था, तो मेरी बड़ी जो सेकंड नंबर वाली बेटी है उसकी 28 जुलाई को बर्थडे होती है, और जो बड़ी बेटी है उसकी बर्थडे 29 ऑफ जुलाई को होती है। ये तो 2 दिन का जो है मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि दोनों की बर्थडे हमने किस तरीके से सेलिब्रेट की और किस तरीके से प्लान की। तो आज क्योंकि 28 था तो हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस से वापस आए, तो फिर हम लोगों ने उनका केक लेने के लिए जाना था। अच्छा, केक जो है वो हम लोग एक ही लेंगे और दोनों को सेम डे पे जो है ना आज ही हमने कट करवाना था कि दोनों इकट्ठे बहनें जो हैं वो केक कट कर लेंगी। तो अभी यहाँ पर बस हस्बैंड जो है वो उनके नेम्स जो है वजीहा और नबीहा का लिख कर दे रहे हैं कि केक पे लिखवा लेंगे, और उसके बाद हमने इनको ऑर्डर कर दिया था। तब तक हमने जो बाकी चीज़ें लेनी थी, थोड़े से बलून्स ले लेंगे और टेबल क्लॉथ जो है वो एक ले लेंगे, और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो है वो खाना जो भी प्रिपेयर करना था उसकी कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने। तो बस ये सारी शॉपिंग करने के लिए हम लोग बाहर आए हुए थे। अब वापस घर आए हैं तो जो बलून्स वगैरह थोड़े बहुत लेकर आए थे, तो बच्चे अपने पापा के साथ मिलकर जो है ना थोड़ी बहुत जो सेटिंग करनी है, डेकोरेशन तो थोड़ी बहुत करनी है वो कर लेंगी। असल में इस दफ़ा ना मेरी बेटियों की बर्थडे जो है वो सफ़र के महीने में आई है। पिछले 2-4 साल से इनकी दोनों की बर्थडे हम एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं, और इनकी जो बर्थडे वो हमेशा जो है वो तकरीबन पिछले 2-4 साल से जो है वो मुहर्रम में ही आ रही है, और मुहर्रम में इनकी बर्थडे जो है हम बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि इस दफ़ा इनकी बर्थडे जो है वो सफ़र के महीने में आई है। सफ़र के महीने में भी एज सच हम लोगों को उस तरीके से सेलिब्रेशन तो हम लोगों ने नहीं की, बस हल्की फुल्की घर में बच्चों के साथ जो है ना बस थोड़ी बहुत, ताकि बच्चे खुश हो जाएं, क्योंकि पिछले 2-4 साल से उनकी सेलिब्रेशन हो ही नहीं रही है, बर्थडे को वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पा रही। तो इस दफ़ा बस हमने सोचा था कि बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, किसी को बुलाएंगे नहीं, बस अपनी फैमिली में ही जो है वो थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो चलो ये है कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और उनको जो है ना वो एक काफ़ी, चूँकि बच्चे पूरा साल इंतज़ार करते हैं अपनी बर्थडे का, तो चलो ये है कि बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने किया, तो उसकी सेलिब्रेशन जो थोड़ी बहुत हमने की वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पापा अभी आना। ज़ैनब, पापा मम्मा। अच्छा, दोनों बच्चों के जो है वो हमने गिफ्ट्स भी लेके रखे हुए थे। छोटी बेटी जो है ये नबीहा, इसकी आज 10th बर्थडे थी, तो इसको भी हमने हैंड बैग गिफ्ट किया है, और बड़ी बेटी के जो है वो 2 गिफ्ट्स हैं। एक तो उसको हैंड बैग हमने गिफ्ट किया था, और एक उसको जो है वो मैंने गोल्ड की जो है वो चेन हमने 2 इयर्स बैक ली थी, और इसी नीयत से ली थी कि जब उसकी 13th बर्थडे होगी तो उस टाइम पे हम उसको गिफ्ट करेंगे। तो आज फाइनली उसकी 13th बर्थडे थी, तो हमने उसको ये गोल्ड की चेन जो है वो गिफ्ट की है। ये ली हमने 2 साल पहले थी, अच्छा हुआ हमने उसी टाइम पे ले ली थी, क्योंकि उस टाइम पे सोना फिर भी थोड़ा सा जो है ना ठीक चल रहा, उस वक्त भी खैर महंगा ही था, लेकिन आजकल तो सोना जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो मैं आज जब इसको पहना रही थी तो उस वक्त मैं शुक्र भी अदा कर रही थी कि अच्छे टाइम पे हमने ये चीज़ ले लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जो है वो मैंने उसको ये हैंड बैग गिफ्ट किया था, जो आजकल मैं यूज़ करने के लिए। बाकी सोने की चेन ज़ाहिर सी बात है कि मैं उसको अभी उसके हवाले नहीं कर सकती, अब थोड़ी सी और बड़ी होगी तो फिर ये पहना करेगी इंशाल्लाह। असल मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी को जो है ना वो 13th बर्थडे पे उसको कुछ गोल्ड की चीज़ गिफ्ट करूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो जब मैंने कुरान मजीद फ़िनिश किया था ना, तो मेरी अम्मी ने जो है वो मुझे सबसे पहला जो गोल्ड दिया था ना, वो मुझे भी चेन गिफ्ट की थी मेरे कुरान ख़त्म करने पर ना। तो मेरी भी इसी तरह से ख्वाहिश थी कि मैं भी अपनी बेटी को जो है ना फ़र्स्ट कोई भी सोने की
की जो चीज़ गिफ्ट करूँ ना, तो वो चेन का मुझे शौक़ था कि मैं उसे चेन गिफ्ट करूँ। तो बस मेरी अल्लाह ने ये ख्वाहिश जो है वो पूरी की। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये चेन कैसी लगी। और बच्चियाँ भी बहुत खुश थीं अपने हैंड बैग के साथ, और उनके जो ये चेन गिफ्ट किया है उससे भी बहुत ज़्यादा खुश थीं। केक कटिंग और गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करने के बाद जो है फिर मैं किचन में आई थी। आज दोनों बच्चियों ने डिसाइड ये किया हुआ था कि आज का दिन जो है वो डिनर मम्मा से कुछ स्पेशल बनवाएंगे, और कल का दिन जो वजीहा की बर्थडे 29 जुलाई, तो उस दिन हम डिनर जो है वो बाहर करेंगे। दोनों बेटियों ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साली प्लानिंग की थी, और फिर हमें बता दिया था कि मम्मा आज आपने खाना घर में बनाना है और कल हमें डिनर आपने बाहर कराना है। तो आज इन्होंने जो मेन्यू डिसाइड किया था, इनको काफ़ी दिनों से जो है ना ये बोल रही थी कि मम्मा मुझे जो है ना चाइनीज़ राइस बना के दें और साथ में मंचूरियन। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो उनकी ये ख्वाहिश जो है ना उनकी बर्थडे पे ही पूरी कर लेती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड ने साथ में फरमाइश कर दी कि आप जो है ना साथ में चिकन टिक्का भी बना लो। तो आज ये पूरी फैमिली की फरमाइश पे मेरा खाना बन रहा है। और मेरा जो हेल्पर है वो आप लोगों को जैसे कि पता है, मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि वो छुट्टी गया हुआ है। तो ये सारा लोड जो था ना मेरे ऊपर पड़ गया, ऊपर से इतना सारा खाना बनाना और उतनी सारी कटिंग्स जिससे मेरी जान जाती है। तो आज काफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना टायरिंग डे था, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। लेकिन चूँकि बच्चों की खुशी और फैमिली की खुशी के लिए इंसान करता है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मैं सारे काम खुशी से कर रही थी। और दूसरा ये है कि बस शुक्र है कि मैंने मील प्रेप जो है ना वो एक दिन पहले करके रखा हुआ था। अच्छा, मील प्रेप का ये बहुत फ़ायदा होता है कि आप अगर पहले से करके रख लो तो काफ़ी आसानी हो जाती है आपके लिए। अब जैसे चिकन टिक्का जो है ना उसके लिए मैंने कल ही जो है ना चिकन तंदूरी मसाला जो है ना वो इस पर मैरिनेशन करके इसको रख दिया था। तो आज मेरे लिए बड़ी आसानी हुई कि मैंने इसको ऑयल डाला, उसको थोड़ा सा गरम किया और उसमें मैं ये सारा चिकन इकट्ठा ही डाल दूँगी। इसको पहले हाई फ्लेम पे थोड़ा कुक करके फिर उसको लो फ्लेम करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये खुद ही टेंडर हो जाएगा। असल में मेरे सारे बर्तन जो है ना अभी पैक हो चुके हैं, तो मेरे पास अभी नॉन स्टिक पैन जो है ना वो सारे बर्तन मेरे पैक हो चुके हैं। तो इसलिए मैं देख सकते हैं कि चिकन सारी मैंने इकट्ठी डाल दी, क्योंकि मेरे पास अभी और ऑप्शन नहीं था। एनीवेज़ यहाँ पर जो है मैं अभी बनाऊँगी चिकन मंचूरियन के लिए। जो है मैंने चिकन जो मैरिनेट करके रखा था उसमें मैंने एक अंडा लिया था, साथ में कॉर्नफ्लावर था, ब्लैक पेपर, नमक, साथ में जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये सारी चिकन जो है ना बोनलेस चिकन है, इसको मैंने मैरिनेट करके रख लिया था आज सुबह ही। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर लूँगी। इसको अच्छे से हमने डीप फ्राई करना है। चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, और यहाँ पर चिकन टिक्का जो है उसको मैंने हाई फ्लेम पे रखा हुआ था। तो अब जो है वो अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है। तो इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल लो फ्लेम करके और इसको ढक के रख दूँगी। ये खुद ही टेंडर होता रहेगा और आखिर में जो है वो कोयले का दम दे दूँगी, तो हमारा चिकन टिक्का जो है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर जो डीप फ्राई चिकन मैं कर रही थी बस वो भी अभी होने वाली थी। अच्छा, ये जो मंचूरियन की रेसिपी और जो चाइनीज़ राइस की जो रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ बना रही हूँ सामने और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं अपनी मर्ज़ी से ही बना रही होती हूँ। मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं करती हूँ, बस बेसिक स्टेप्स जो हैं वो वही फॉलो करती हूँ। उसके अलावा मैं अपनी वेरिएशन ज़रूर बीच में ऐड ऑन करती रहती हूँ। तो आप लोग देख के ये ना बोलिएगा कि ऐसे तो नहीं बनाते, वैसे तो नहीं बनाते। तो मैं कोई भी जब चीज़ बनाती हूँ या नई नई सीखती हूँ ना, तो शुरू में तो मैं उसको उसी तरीके से फॉलो करके बनाती हूँ। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी वेरिएशन जो बीच में मुझे समझ में आती है तो मैं उसके साथ करना शुरू कर देती हूँ, और वो चीज़ अच्छी ही बन जाती है। तो एनीवेज़ यहाँ पर चिकन जो है वो फ्राई हो चुका था, उसको मैंने निकाल लिया है। अब उसी पैन में जो है मैंने फिर से ऑयल थोड़ा सा डाला था और मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, उसे सौटे किया है। साथ में चावल भी बॉईल हो रहे हैं। और चिकन मंचूरियन में जो है वो वैसे तो केचप डलता है, अब मेरे पास केचप था नहीं, तो मैंने यहाँ पर जो है ना चिली गार्लिक सॉस जो केचप होता है ना वो मैंने डाला है। साथ में 1 टीस्पून जो है मैंने चीनी डाली है, सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे। और यहाँ पर जो है इसको अच्छी तरीके से फिर मैं मिक्स करूँगी। ब्लैक पेपर डाला है और हल्की सी मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड करूँगी। तो इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, अगर आप लोग चिकन गार्लिक सॉस डाल रहे हैं जो केचप होता है नेशनल का, तो उसमें ख्याल रखिएगा कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो आपने शुरू में डालना है वो थोड़ा ही डालना है, क्योंकि ये जो चिली गार्लिक सॉस है उसमें ऑलरेडी गार्लिक होता है। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और उसके बाद अब इस पॉइंट पे जो है मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है ताकि ये इसका सॉस जो है वो थोड़ा थिक हो जाए। और जब ये थिक हो गया था तो फिर मैंने जो चिकन फ्राई करके रखी थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और साथ में जो है ना बस एक ही कैप्सिकम मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चों ने तो खानी नहीं है, तो अपने और हस्बैंड के लिए मैंने इसमें ऐड की थी।
तो बस इस सॉस में ये दोनों चीज़ें मैंने डालकर और बस इनको 5 मिनट जो है ना हम थोड़ा सा और कुक करेंगे, तब तक इसका जो सॉस है वो थोड़ा थिक हो जाएगा और हमारा चिकन मंचूरियन जो है वो रेडी हो जाएगा। अब दूसरी साइड पे जो है वो जो चावल हैं वो बॉईल हो चुके हैं और उसी पैन में जो है फिर मैंने ऑयल डाला। अच्छा, अब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हुआ नहीं था और उसी में मैंने जो है ना जल्दी से अंडा डाल दिया। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। तो जो अंडा था वो मैंने फ्राई कर लिया, उसको निकाल लिया फिर मैंने उसी ऑयल में जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अब सारी वेजिटेबल्स जो हैं, कैरेट है, कैप्सिकम है और बंद गोभी है, वो मैंने इस इकट्ठा डाल दिया है। इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसमें जो है ब्लैक पेपर और जो सारे स्पाइसेस हैं ना वो सारे मैं बाद में ऐड करूँगी जब हमें चावल ऐड करने होंगे। अभी जस्ट मैं जो सारी सब्ज़ी डाली है ना इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और जब ये तो आपको लगे कि ये फ्राई हो गए हैं, खुशबू आना शुरू हो गई है, तो इस पॉइंट पे जो है फिर हम लोग चावल ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। अच्छा, मैं क्योंकि तीनों काम इकट्ठे कर रही थी ना तो मुझे तीनों तरफ ध्यान रखना था। अच्छा, ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है। बहरहाल मेरे पास अभी टाइम नहीं था तो मैं सारे काम इकट्ठे ही कर रही थी। तो यहाँ पर जब सब्ज़ी थोड़ी सी फ्राई हो गई तो फिर मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब चावल ऐड करने के बाद इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें जो है ना सारे स्पाइसेस डालूँगी। अब स्पाइसेस में जस्ट मैंने ब्लैक पेपर डाला था, अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने ब्लैक पेपर डाला है, साथ में चिली सॉस है, सोया सॉस है और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना चिकन पाउडर भी ऐड किया था और बस ये सारी चीज़ें और नमक भी मैंने इसमें ऐड किया है। ये सब चीज़ें डाल के इनको अच्छे से मिक्स करके और इनको 5 मिनट के लिए जो है ना मैं दम पे छोड़ दूँगी। अच्छा, जो चिकन पाउडर मैंने ऐड किया है ना उसकी वजह से इस चावलों में ना बहुत अच्छा फ्लेवर जो है ना चावलों का इन्हांस हो जाएगा, तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये हमारे देसी किस्म के जो है ना देसी वर्जन में जो है वो चाइनीज़ राइस तैयार हो रहे हैं। तो इसको मैंने ढक के रख दिया था। तो फाइनली अब हमारा खाना जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो बस जल्दी जल्दी जो है मैं अब सर्व कर दूँगी। यहाँ पे चिकन टिक्का आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। अच्छा, ये चिकन टिक्का विद तंदूरी मसाला है तो बहुत मज़े का बना था। अच्छा, उसके लिए जो है मैंने एक ही प्लेटर यूज़ किया है, इसी में मैं चिकन टिक्का भी साथ में लगा लूँगी और साथ ही इसी में मैं राइस भी डालूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा चिकन मंचूरियन जो बनाया था वो भी तैयार हो चुका है। अच्छा, इसका जो सॉस है थोड़ा सा मैंने रनी ही रखा है ताकि अच्छा लगता है, थोड़ा सॉसी सो हो। वैसे आप लोग इसका जो सॉस है वो थोड़ा थिक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चूँकि इसी तरीके से पसंद है तो मैंने इसको इसी तरीके से रखा। और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो है सेसमे सीड जो होते हैं ना वो डाल दिए हैं, तो उसकी वजह से जो है ना इसका जो लुक होता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना इन्हांस हो जाता है। तो खैर यहाँ पर अब मैं राइस भी सर्व कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि चिकन भी रेडी है, मंचूरियन भी रेडी है और राइस भी देखें कितने प्यारे और कलरफुल से लग रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है वो खाना सर्व कर दिया था। सब लोग बहुत इंतज़ार में थे क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई थी और चूँकि बच्चों का और हस्बैंड का फेवरेट खाना बना था तो इन सब ने बहुत शौक़ से खाया। तो जो गर्मी में खड़े होकर मैंने खाना बनाया ना उसकी सारी मेहनत वसूल होगी जब खाना सबको, पूरी फैमिली को पसंद आया। और यहाँ पर मैं हस्बैंड से कह रही थी कि आप फ़र्स्ट बाइट लें और मुझे रिव्यू शेयर करें कि आपको खाना कैसा लगा। तो उन्होंने भी फ़र्स्ट जो बाइट ली उसमें उन्होंने यही बताया कि खाना बहुत ज़बरदस्त बना है। अब आपके साथ मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ जिस दिन 29 जुलाई था और बड़ी बेटी की बर्थडे थी। केक तो दोनों बहनों ने कल कट कर लिया था, खाना भी उनकी फरमाइश पे बन चुका था। आज इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि मम्मा को भी थोड़ी सी ब्रेक देंगे और खाना हम लोग बाहर खाएंगे। तो बाहर जब भी बच्चे आते हैं तो हमेशा फ़ास्ट फूड ही जो है वो उसकी विश करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग यहाँ पर डबल चीज़ चले जाते हैं, वहाँ से हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खा लेंगे। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ पर इनकी बड़ी अच्छी डील चल रही थी क्योंकि वेडनेसडे का दिन था और वेडनेसडे को जो है वो इनकी काफ़ी अच्छी डील जो है वो चल रही होती है। हमें तो खैर आइडिया नहीं था, हम तो लकीली आज आए और यहाँ पर इनकी डील चल रही थी। तो हमने एक डील थी जो कि हमने वही ऑर्डर की थी, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी।
अच्छा, यहाँ पर जो डील चल रही थी उसमें ये सैलड बोल भी इंक्लूडेड था, साथ में 2 पिज़्ज़ा थे, एक मीडियम था, एक लार्ज था और साथ में गार्लिक ब्रेड भी थी और विंग्स, चिकन विंग्स भी उसमें थे और एक ब्राउनी भी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी और एक ही डील में जो है वो हमें ये सारी चीज़ें मिल गई, तो काफ़ी अच्छा हो गया था। तो डिफरेंट वैरायटी जो है वो आपको खाने को मिल गई थी। तो यहाँ पर हस्बैंड ने जो है वो सैलड बॉल जो है वो बनाया था। अच्छा, ये भी एक बड़ा आर्ट होता है कि सैलड बॉल जो है वो चूँकि आपको एक सिंगल टाइम ही आपको फ़िल करना होता है, तो उसको किस तरीके से फ़िल करना है और किस तरीके से उसको लेयरिंग करनी है, तो वो भी एक आर्ट है जो कि उस मामले में मेरे हस्बैंड काफ़ी जो है ना माशाल्लाह तेज़ हैं। तो आप देख सकते हैं सामने कि वो किस तरीके से जो है वो इसको लेयरिंग करके लेकर आए हैं फुल ऑफ सॉसेस। तो ये खैर सैलड था भी बहुत मज़े का। तो हमने सबसे पहले स्टार्टर में जो है वो ये सैलड एंजॉय किया, बहुत मज़े का था, काफ़ी जूसी और काफ़ी क्रीमी मॉइस्चर था, बहुत मज़ा आया। आज जो है वो मेरे हेल्पर ने भी वापस आना था और जब भी वो वापस आता है ना, तो मैं कुछ जो भी खाना मैंने बनाया होता है वो हमेशा हम उसके साथ भी ज़रूर शेयर करते हैं। आज चूँकि आज ही उसने वापस आना था और आज हम लोग खाना खाने के लिए बाहर आ गए, तो मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कि हमने खाना उसके लिए भी लेकर जाना है। तो ये खाना काफ़ी सारा ही हो गया था, तो जो भी लेफ़्ट ओवर हम लोगों के पास बच गया था वो सारा मैंने सोचा था कि मैं उसको जाकर शेयर करूँगी उसके साथ, क्योंकि जब भी वो वापस आता है तो उसको हम अच्छे से वेलकम करते हैं और मेरे लिए तो खैर काम आसान हो जाता है। जब भी वो वापस आता है तो मेरे सुख का सांस जो है ना वो मैं थोड़ा सा लेती हूँ। तो जो भी आज लेफ़्ट ओवर खाना था तो उसको जाके मैंने ट्रीट देनी थी, तो वो भी खैर काफ़ी खुश हो जाता है सब कुछ एंजॉय करके। तो एनीवेज़ जो भी हमारी डील में एक ब्राउनी थी, तो दोनों बेटियों ने उसको दोबारा से कट करके अपनी फाइनली जो है ना बस आज का दिन इसको एंड किया यहाँ पर इस ब्राउनी को काट के। तो अब मैं बच्चों को यही कह रही थी कि बस अब बहुत हो गई आप लोगों की बर्थडे 2 दिन की। अब आप लोगों का आज जो है ना 12 बजे के बाद जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा तब आप लोग दोबारा से अपनी रूटीन में आओ, दोबारा से पढ़ाई की तरफ आओ। तो खैर ये थी थोड़ी सी और सिंपल सी हमारी बर्थडे बच्चों की जो हमने की। सिंपल बर्थडे थी लेकिन बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स थे बच्चों के साथ, जो बच्चों ने बहुत एंजॉय किए।